मैं एक्चुअली ये बात की चर्चा करना चाहती हूँ कि कन्वर्जन जैसे अभी सुर्खियों में है कि कन्वर्जन हो रहा है, लोगों को पकड़ा गया है। एक है जो मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जो पकड़ा गए हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा बात करती हूँ कि ये कन्वर्जन करने की जरूरत क्या पड़ती है, मतलब कन्वर्जन क्यों करना है, ये इस्लाम में इतना ज्यादा इसका महत्व क्यों है, ये कन्वर्जन करना ही है और पूरी दुनिया को भी कर देना है कन्वर्ट। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब जब मैं कोई ऐसा वीडियो देखती हूँ जहां पर किसी ने ये कहा हो कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द होल वर्ल्ड इनटू इस्लाम। ये इनका एजेंडा है, ये इनका आइडियोलॉजी को रखने का इनको इनका एक तरीका है कि भाई हम सबको कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम हर एक कैथलिक को, हर एक इंसान को वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ही मतलब आई फील के ये बहुत ही जबरदस्ती है। ये जबरदस्ती है आपकी कि आप किसी को भी कन्वर्ट करना चाहोगे। और क्यों करना चाहोगे? मतलब सबको अपने धर्म में रहने दो, सबको अपने हिसाब से अपनी इबादत करने दो, अपने हिसाब से उनको अपना अपना धर्म निभाने दो। आप क्यों जा रहे हो? आप क्यों जाके उनके धर्म को यू नो भ्रष्ट करना चाहते हो कि भाई हमारा धर्म जो 1400 साल पहले आया है वही ठीक है और आप जो कर रहे हो वो गलत है। दिस इज अ वेरी बैड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है जो अभी चली आ रही है और अभी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक रैकेट सा हो गया है जहां पर लाइक जैसे एंटी टेरर स्क्वाड ने अभी जो जो ये कलीम साहब को पकड़ा है, इनके साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। आपने इनका कॉल जो था, जो इन्होंने कॉल किया था, वो जरूर सुना होगा कि वो कैसे बात कर रहे थे। और इनको जो फंडिंग कर रहे हैं बाहर से, जो खाड़ी देशों से जो इनको फंडिंग आ रही है, तो आई थिंक उनको मतलब यही है कि फंडिंग आ रही है और ये लोग वहां से चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर करें, यहाँ पर ये इस्लाम फैलाए, लड़कियों को, स्पेशली ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट किया गया है और क्षत्रिय लड़कियों को। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आप कैसे मतलब आप कैसे ये कर सकते हो? आप कैसे ये ये चीज को आप कैसे मतलब आप इसका कौन सा रीजन दे सकते हो जब आपके कुरान में ये लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, और आप खुद कहते हो कि जिसका दीन है उसको पालने दो, अपना दीन तुम अपना करो। तो एक तरफ तो ये लिखा हुआ है और एक तरफ आप ये बात से और वो हो रहे हो कि कि मुझे सबको सब काफिर हैं और हमको इनको चेंज करना है, इनको इस्लाम में लाना है। तो दोनों चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ती है ये। क्योंकि एक जगह आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप वो करो जो आपको बोला गया है और लोगों को वो करने दो जो वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं उस जिस चीज में। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट बहुत होता है, लेकिन और फिर दूसरे पन्नों पे जो इस्लाम के जो कुरान है, इन पन्नों पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे मतलब आप एक जगह एक चीज कह रहे हो और दूसरी जगह ये कह रहे हो आपके के लाइक कि ये सब काफिर हैं और इनका ये अगर नहीं माने तो इनका गला काट दो या इनको मतलब नष्ट कर दो। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो आप दुनिया में आपने भेजा ये स्टेटमेंट, और दुनिया इतनी ज्यादा सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस, और सभी लोग सफर कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि आप लाइक अपना अपना क्यों नहीं करते हो? आपको कन्वर्जन में अपने इस्लाम में लेके आओ। ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। और मैं यही सोचती हूँ कि जो कन्वर्जन है, अभी जैसे मैंने ये देखा कि तालिबान जिस तरीके से ये लोग तालिबान लोग जैसे बिहेव करते हैं, तो ये लोग भी मतलब इतने ज्यादा रेडिकल, इतने ज्यादा हैं कि इनमें और हमारे हिंदुस्तान के जो कन्वर्जन कर रहे हैं इन लोगों में क्या फर्क है? इतना ही है कि ये गला काट नहीं सकते, ये हाथ नहीं काट सकते, बस इतना ही है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इस्लाम इज अ फुल फुल फ्लेज्ड, अगर होता, अगर फुल फ्लेज्ड, अगर ये एक वो होता, लेकिन कि एक फुल फ्लेज्ड रिलीजन होता, वेयर देयर वाज सम स्पिरिचुअल चीजें इसमें होती, तो ऑफ कोर्स आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बिल्कुल कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत थी कि आपको लोगों को
बहलाना पड़े, फुसलाना पड़े, अ, अपने तलवार के जोर पर मारा मारी करके या कत्ल करके या जो भी करके आपको अपने इस्लाम में लाना है। तो ये ही इसी बात की गारंटी है कि इस्लाम इज नॉट स्पिरिचुअल, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद धर्म, इट हैज गॉट नथिंग टू डू, इट्स जस्ट एन आइडियोलॉजी जो बिलीव कर रहे हैं ब्लाइंड फेथ फेथ से। तो मैं यही कहती हूँ और मैं ये जरूर समझती हूँ कि जितना लोग इस्लाम के बारे में लोग लाइक पढ़ रहे हैं और जितने लोग लाइक ये सोचते हैं, तो वो सच सोचते हैं। कहाँ पर लोग गलत हैं, आपको आपको कहाँ पर वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। आप जो कर रहे हो उस वो ही जो आप भी जो हरकतें कर रहे हो वो ही लोग देख रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं। कुछ नया वो लोग अपने दिल और मन घड़त करके कोई चीज नहीं बता रहे हैं। आप भी ये जान देखते हो और आप भी ये जानते हो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने मन घड़त चीजें कह रहा हो और ये कह रहा हो कि लाइक कि ये कह रहा हो कि देखो मुस्लिम्स ने ऐसा किया या मुस्लिम्स ने वैसा किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप करते हो वही सामने दिखता है। अब यहाँ इंडिया में बैठे बैठे फजूल बाहर से जब पैसा आ रहा है, तो आप ब्राह्मण लड़कियों को और आप क्षत्रिय लड़कियों को आप चाहते हो कि ये लोग कैसे भी करके लाइक अपना अपने धर्म की ओर मतलब अपने धर्म की ओर से छूटे और आपके धर्म में आए। ये आप फोन पे बात कर रहे हो जहां पर आपको टैप किया गया है और जहां पर से आप अ, ये सब बात सामने आई है। तो इसके पहले भी कितनी बार कन्वर्जन हुआ है। मुफ्ती काजी जहांगीर है, उन्होंने और उमर गौतम ने, इन्होंने भी कितने कन्वर्जन्स करवाए पहले और कितनी बार पकड़ा भी गए हैं। और यूपी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक वो किया है कि देयर विल बी नो कन्वर्जन। अब ये लोग कहते हैं तो आप क्या चाहते हो कि इंडिया में घर वापसी हो? हाँ, घर वापसी होना चाहिए, क्यों नहीं। अगर घर वापसी होती है तो कोई तलवार लेके नहीं खड़ा होता है, कोई आपको ये नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है कि भाई आप घर वापसी करो वरना हम आपको मार डालेंगे और आपको वो करेंगे। वो अपने दिल से और स्वेच्छा से करते हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी करता है। कभी आपने देखा है कि कोई जबरदस्ती ये सब स्ट्रैटेजी बना के और ऐसे ऐसी बातें किसी ने की हो? धर्म वापसी वो है कि भाई आप जो है वो अगर अपनी आप जो है जो अगर अपना आप भूल गए हो, अपना अपना धर्म भूल गए हो और आपको वापस आना है, वापस हिंदू बनना है, तो वो धर्म वापसी होता है। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना होता है, आपको अपनाना होता है। ये नहीं कि आप और वो दिल से अपनाना होता है। कोई आपको जबरदस्ती लाके आपको धर्म वापसी इतनी जो जिसका एक प्रोसीजर होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक वो नहीं है कि वो प्रोसीजर इतना बड़ा नहीं है कि किसी को दिखे नहीं कि आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया और खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, उसका प्रोसीजर होता है, उसकी पूजा होती है। आपको धर्म की एक एक विधि होती है जिसमें अ, आप वापस आ जाते हो। यू कम बैक टू योर होम, इट्स लाइक घर वापसी। तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि उस वक्त एक इंसान चिल्ला सकता है कि भाई मुझे नहीं करना है, ये मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। घर वापसी लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे मैंने भी किया है और बहुत लोग करते हैं जो जो सनातन धर्म में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वी ऑल आर इंडियंस आर born and we all are born to Hindus. We cannot say that we have come from somewhere. I can say that because my parents had my grandfather and my grandmother had come from Iran. So I can say, okay, my ancestors were from Iran. But from my mother's side, full family was from Maharashtra, from a Hindu family. कि आप ये मत सोचिए कि मतलब आप ये चीज करने से आपको लाइक आप कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाओगे। आप अगर ये समझते हो कि हम हजार लोगों को बहला फुसला के लव जिहाद के नाम से या कोई भी नाम से, या फिर ये एक अच्छा धर्म है, मूर्ति पूजा तो क्या है। आप बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग तो पानी में फेंक देते हो, आप तो गणपति को तो गटर में डाल देते हो, जाके धक्के मार के आप फेंक देते हो। मतलब इतनी तोहमतें लगाते हैं, इतनी ज्यादा। तो मैं सोचती हूँ कि आप एक्चुअली अपना काम कीजिए। ये सब
दिमाग को खराब करके लड़कियों को जब आप ये सब करवाना चाहते हो, स्पेशली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फोटो में जो आया है वो बहुत ही मतलब जो फोन में जो सुना गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिला है, जहां पर ये किसी और से बात कर रहे हैं जो बाहर से बात कर रहा था, और ये कह रहे थे कि लो कास्ट की नहीं चलेगी, हमें चाहिए कौन, उनको चाहिए कि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों को अपनाएं, लाइक इस्लाम में लाएं. सो दिस वाज अ प्लान दैट दे हैड, एंड दिस वाज अ वेरी डेंजरस प्लान दैट दे हैड, लाइक टू ल्योर गर्ल्स, लड़कियों को कैसे भी करके हम कोई भी हालत में, लाइक इनको हम इस्लाम की तरफ लाएं. जैसा एक छोटा सा, एक मैंने अभी वीडियो ट्विटर पे डाला था, मैंने अभी एक देखा, कोई एक छोटा सा टीवी का एक्टर है जिस जिसने कहा कि हम कभी ना कभी सारे मुसलमान हो जाने वाले हैं. क्यों भाई साहब, हम क्यों हो जाने वाले हैं? आप कौन हो कहने वाले? एक छोटा सा है, मुझे उसका एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट, एजाज खान, या दिस एजाज खान हैड कम इन बिग बॉस, एंड ही इज गॉट अ बिग माउथ, जो बहुत बातें करता है. तो उसने कहा है कि भाई हम सब मुसलमान हो जाने वाले हैं, बस थोड़ा टाइम है, हम सब मुसलमान हो जाने वाले हैं. उसने ये सपना देख लिया, उसने शायद, उसको कोई ऊपर से आसमानी वो आई होगी कि भाई तुम सब मुसलमान हो जाने वाले हो, आपको खबर लग गई है, उसको जरूर खबर लग गई है, और उसने ये डाल दिया है अपने छोटा सा वो बना के कि हम सब मुसलमान हो जाने वाले हैं. नहीं, हम नहीं हो जाने वाले, हम क्यों होंगे? और किसने कहा हम होंगे? क्या हम ऐसे ही हैं कि बस हम मुस्लिम से हिंदू बनूं और फिर हिंदू से वापस मुस्लिम बन जाऊं? मतलब मैं क्यों करूं ऐसे? मैं अगर सनातन धर्म अपना चुकी हूं तो मैं फिर क्यों जाऊंगी, क्यों वापस जाऊंगी? और जितने लोग हैं जो अपने दिल को और अपने दिल से और अपने अपने पूरी जान से जो सनातन धर्म को इतना प्यार करते हैं और इतना मानते हैं, वो क्यों जाएंगे, क्यों बन जाएंगे मुस्लिम्स, क्यों? तो आप यही करोगे, हमारे हमारे गर्दन के ऊपर आप तलवार रख लोगे, और करोगे क्या? दूसरा तो आप कुछ कर नहीं सकते. या तो फिर आप कुछ ऐसे प्लान्स करोगे, कुछ कुछ ना कुछ फंडिंग चलती रहेगी जो बाहर से आती होगी, जो आपको मिलेगी, और आप कुछ ना कुछ कहर मचाओगे, आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसे करोगे जो लोगों के लिए बहुत ही बुरी चीज है, जो मतलब लोग जिसके ऊपर लानत भेजते हैं. स्पेशली मैं तो यही कहती हूँ कि भाई आप ये सब करके आप दिखाते हो कि नो आप ये दिखाते हो कि आप कितने इनसिक्योर हो अपने अपने इस्लाम में, आप कितने इनसिक्योर हो. आप सोचो कि आप कितने इनसिक्योर हो. जैसे कि आप जो लोगों को बुला बुला के हमारे हमारे इसमें आ जाओ, देखो आपका धर्म ऐसा है, मूर्ति पूजा है, ये है फलाना, इतने भगवान है, जो भी आप कहते हो, तो आप एक्चुअली आपके जो इस्लाम है ना, आपका जो इस्लाम है, इसके अंदर सिक्योर नहीं हो. क्योंकि आप समझते हो कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं पर आपको कमी लगती होगी शायद, और आप सब तो ब्रेन वाले हो ना, मतलब आप सब मत तो, ये जो मौलाना है, जितने आलिम है, जितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है आप सब बहुत दिमाग वाले हैं. तो कहीं ना कहीं जब आप ये सब पढ़ते होंगे आपकी किताब में, तो आपको 100% मालूम हो जाता होगा कि ये जो है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी यू नो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, जब तक कि कंपाइल्ड ही इतने सालों के बाद किया गया है कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, और इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि समझ में नहीं आता. कि एक एक तरफ तो आपके अल्लाह मियां ये कह रहे हैं कि भाई छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, जो नहीं आना चाहते हैं उनके साथ जबरदस्ती मत करो, आप अपना धर्म देखो, उनको उनका करने दो, ओके. और फिर दूसरे ही टाइम पे आप यही आ जाता है कि भाई एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, और अगर नहीं समझे तो उनको उनका कत्ल कर दो. मतलब ये जबरदस्ती हुई ना. दो तरफ दो बातें कैसे हो सकती है एक किताब में? मतलब ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का चीज है, और कोई मौलाना इसका जवाब दे नहीं सकता है. अगर हम पूछेंगे भी तो वो नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि लिखा क्यों है ऐसा डबल, और ऐसे मतलब अलग अलग चीजें क्यों लिखी है एक ही किताब में. ऐसी कितनी चीजें हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है जिसकी, तो बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब मैं तो यही कहूंगी कि आप 100% आप अपने इसमें सिक्योर नहीं हो, आप अपने अपने जो इस्लाम में जो आपका आइडियोलॉजी है उसमें आप सिक्योर हो ही नहीं. अगर आप सिक्योर होते तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके धर्म में आता है और किसको लाया जाए.
ये आपका एजेंडा होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं